हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लाउज़ कटिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम दो ब्लाउज़ की कटिंग एक साथ करेंगे। ये उसका माप का ब्लाउज़ है और ये दो ब्लाउज़ है। ये इसके अस्तर है, इसका अस्तर है ये, और ये इसका अस्तर है। इसका माप मैंने लिख दिया हूँ। माप मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ब्लाउज़ की लेंथ है 12.5 इंच, शोल्डर पट्टी है इसकी 2.5 इंच, बॉडी है 19 इंच, कमर है 16 इंच, पीछे का गला है 8 इंच। ये सामने का माप है। क्रॉस पट्टी इसकी 2.5 इंच, कटोरी है 6.25 इंच, सामने का गला है 5.5 इंच, और ऊपर से कटोरी की जो सिलाई है वो है 4.5 इंच। ये आस्तीन का माप है। आस्तीन 5.5 इंच है। इसका आस्तीन का राउंड है 11 इंच। इसके आस्तीन के नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, ये 3.5 इंच का है, और इसका मोंडा है 8 इंच। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी मार्किंग कर लेते हैं। और इस साइड भी किनारी से थोड़ा अंदर एक मार्किंग और एक कर लेते हैं। देखिए दो ब्लाउज हैं ये। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ लेते हैं। लेंथ है इसकी 12.5, तो एक इंच इसमें प्लस करते हैं। 13.5 पर एक मार्किंग करते हैं। यहाँ पर भी 13.5 एक मार्किंग करते हैं 6.25 इंच पर, और एक 6.25। अब इसको हम मिला देते हैं। अब इसकी चौड़ान ले देते हैं। पहले चौड़ान हम 5 इंच के रखेंगे, तो 5 का आधा 2.5 पर हम मार्किंग करते हैं। गले पीछे का गला है। इसकी शोल्डर की पट्टी 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग करते हैं। आधा इंच इसमें प्लस करते हैं, और यहाँ से जितना आ रहा है 5.5 के आसपास में, इतने पर ही हम मार्किंग कर लेते हैं। 5.5। इसकी बॉडी है 19 इंच। 19 का आधा होता है 9.5 इंच। 9.5 पर हम मार्किंग करते हैं, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए छोड़ते हैं। इसकी कमर है 16 इंच। 16 का आधा 8, और इसमें 1 इंच प्लेट के लिए हम प्लस कर देते हैं। 9 इंच पर मार्किंग कर देते हैं। देखिए 9 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर 4.5 इंच पर हम प्लेट की मार्किंग करते हैं। 4.5 पर मार्किंग, और यहाँ से भी 4.5 पर मार्किंग कर देते हैं। ये हो गई हमारी मार्किंग। अब इसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जितना हिस्सा है बैक का गिन लेते हैं। 10.5 आ रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर एक 10.5 पर मार्किंग कर लेते हैं। इसकी क्रॉस पट्टी है 2.5 इंच, तो आधा इंच इसमें प्लस कर लेते हैं। 3 इंच पर मार्किंग करते हैं। 3 इंच। अब इसको भी हम मिला लेते हैं। यहाँ पर 3 से 3.5 इंच के अंदाजे में एक क्रॉस मार्किंग कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रॉस जो पट्टी क्रॉस हो जाए। इसके मोंढे की मार्किंग करते हैं। मोंढा है हमारा 8 इंच का। देखते हैं इसका मोंढा 8 आ रहा है या नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये इस लकीर को ऊपर ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं।
अब देखते हैं, ये 8 इंच आ रहा है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कट लगाते हैं, यहाँ पर भी और नीचे भी। यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस कट कर लेते हैं। जब हम इस पर प्लेट लगाएंगे तब ये सीधा हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कट कर लेते हैं। अब एक पल्ले को हम हटा देते हैं, 2 ब्लाउज है ये एक वाले हिस्से को हम हटा देंगे। ये पीछे भी हम मार्किंग कर देंगे। क्रॉस पट्टी को हम बाद में कट कर देंगे। अब निकालते हैं इसका फ्रंट। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 2 मार्किंग, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक करेंगे। उस हिसाब से सीधी लकीर खींचेंगे। यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसके सामने की गली की चौड़ाई लेते हैं। सामने की गली की चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। 6 का आधा 3 पर हम एक मार्किंग कर देते हैं और इसको इस मार्किंग पर रख देते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर मिला देते हैं। जिस तरह हमने पीछे के गले में प्लेट के लिए मार्जिन छोड़ी थी 1 इंच, तो यहाँ पर प्लेट ये फोल्ड करके, जिस तरह हम प्लेट मारते हैं उसी तरह फोल्ड करके यहाँ पर इसको रख देना है सीधा इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं आधा इंच, इसमें बढ़ा देते हैं, आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से। बाकी हम इसको पूरा छाप लेते हैं जैसे हम हमने पूरा छाप लिया। इसको हटा देते हैं। इसको इससे यहाँ मिला देंगे। अब सबसे पहले हम इसकी क्रॉस पट्टी ले लेते हैं। क्रॉस पट्टी इसकी 2.5 इंच, यहाँ पर 3 इंच प्लस कर देते हैं। जैसे ये ओरिजिनल यहाँ पर ये हमारी क्रॉस पट्टी कटेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ फ्रंट निकालेंगे। यहाँ पर 3 इंच लिया था हमने, यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसकी कटोरी है 6.25 इंच, 6.25 इंच पर हमें फिक्स मार्किंग करनी, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। 6.25 पर ही मार्किंग करना है इसमें। सामने का गला इसका 5.5 इंच है, तो 6 इंच पर हमें मार्किंग करना है, इसमें आधा इंच प्लस कर देंगे। इसकी कटोरी सामने से जो सिलाई आती है वो 4.5 इंच पर है। हम इसमें केवल 2 सूत का फ़र्क करेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर हम बाद में मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। और 3 इंच पर यहाँ पर गले की चौड़ाई ले लेते हैं। ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसलिए इसके मोने में थोड़ी सी गहराई इधर कर देते हैं, गहरा कट कर देते हैं इसे, ज़्यादा नहीं लेना है। अब इसको हमें मिला लेना है इस तरह से। गले का भी शेप दे देते हैं। अब ये कटोरी हमें लग रही है, ये छोटी लग रही है, 6 इंच मिनिमम। ये यहाँ तक आना है 7 इंच की। तो हम क्या करते हैं, ये क्रॉस पट्टी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं।
और यहाँ पर हमने मार्किंग की थी, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ ये वाली मार्किंग हमारी राइट है और ये वाली नीचे की ये राइट है। ठीक है, यहाँ से कटोरी का माप दे देते हैं। इस तरह से। अब इसमें सिर्फ हमें फ्रंट कट करना है, बाकी दो हिस्से हम बाद में कट करेंगे। ये क्रॉस पट्टी तो यहाँ पर हमारी कट हो जा रही, सिर्फ फ्रंट को निकालेंगे। ये कट कर लेते हैं। हमें इस तरफ सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है, ये पूरा फिक्स नहीं कट करना है। इस तरफ यहाँ पर हमने क्रॉस पट्टी को कम किया था, यहाँ पर भी हम कम कर देंगे थोड़ी। अब इसको भी कम हम कट कर लेते हैं। अब इसमें भी एक हिस्से को हम निकाल देंगे यहाँ पर, और इस वाले हिस्से से हम कटोरी को कट करेंगे। अब हम इसके आस्तीन निकालेंगे, आस्तीन हम इस साइड निकालेंगे यहाँ पर कटोरी को। यहाँ पर सीधी मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले, किनारी वाले हिस्सा छोड़कर, और इसको सीधा कट कर लेते हैं। ये कलर नेवी ब्लू है, इस पर हमारा ब्लैक वाला नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। इसके आस्तीन की लेंथ है 5.5 इंच, 5.5 इंच इसके आस्तीन है। इसमें हम 1.25 इंच प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर हम एक मार्किंग करते हैं। इसका आस्तीन राउंड है 11 इंच, 11 का आधा 5.5, 5.5 पर हम मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच इसके मार्जिन। इसके मोंडे की मोंडा है इसका 8 इंच, 8 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। और इसके यहाँ का हिस्सा है 3.5 इंच, इसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे, हो जाएगा 4.25 इंच। यहाँ से यहाँ पे इसको मिला देंगे। इसको एक शेप दे देते हैं आस्तीन का। इधर हमारा मार्जिन है, ये हो गया आस्तीन की मार्जिन। इसको कट कर लेते हैं। और सामने वाले हिस्से में, फ्रंट वाले हिस्से में हम एक गहराई दे देते हैं थोड़ी। यहाँ पर एक कट लगा देंगे कि समझ में आए कि ये फ्रंट वाला हिस्सा है। इसको भी हम बाजू में हटा देते हैं। इतना कपड़ा बच गया, इसमें हम कटोरी निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करते हैं। और फ्रंट वाले हिस्से को लेकर इस तरह से रख देते हैं यहाँ पे। और जैसा जिस तरह से गोल्ड शेप है उसी तरह से हमें मार्किंग करनी है। इसके ऊपर थोड़ा आगे निकालना इधर, और थोड़ा इधर, और इस मार्किंग पर ये वाली मार्किंग को मिला देना है। इसको इस तरह से आगे बढ़ा लेना है। इस तरह से इस मार्किंग को मिला लेना है।
इसकी कटोरी ले लेते हैं, कटोरी इसकी 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं। इसकी बॉडी है 19 इंच, 19 का आधा 9.5, 9.5 पर भी एक मार्किंग कर लेते हैं। इसका सामने का गला 5.5 इंच है, तो 6 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, आधा इंच में बढ़ा देंगे। अब इस मार्किंग को मिला देना है। अब एक सीधी लकीर खींचनी हमें, इसके हिसाब से, ये जिस तरह से सीधा है उसी हिसाब से हमें सीधी लकीर खींचनी है। इसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ से सीधी लकीर खींच लेंगे, यहाँ से गले का शेप दे देते हैं। ये वाला हिस्सा क्रॉस पट्टी वाला हिस्सा है, तो क्रॉस पट्टी हम जब कट करते हैं तो थोड़ा ऊपर कट कर देते हैं, ये देखिए। तो इतना ही हमें यहाँ पर एक मार्किंग करनी है। अब इसको हम साइड में हटा देते हैं। अब निकालते हैं सबसे पहले दोनों का सेंटर होने चाहिए, इसको थोड़ा सा इधर हटा देंगे, इसका सेंटर हो जाएगा इसका 3 इंच, थोड़ा सामने इसको इधर हटा दिया, एक सूत 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे मार्किंग करके इसको मिला लेंगे। मार्किंग को 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच इस साइड पर हमें मार्किंग करना है। 1.5 इंच इस साइड, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला लेना है। इस मार्किंग को यहाँ से इस तरह से मिला लेना है। इसको इस यहाँ से इसको इस साइड मिला लिया हमने। ये मार्किंग यहाँ पर आ जाएंगे, इतना हमें लेंगे। इधर हमें एक मार्किंग चाहिए, तो ये वाली मार्किंग जो इसके ऊपर मार्किंग है ये, और ये वाली मार्किंग हमें दोनों को मिला लेना है। इस तरह से इसको बराबर रखेंगे और इस मार्किंग को हम मिला देंगे। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेते हैं। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग से और इस मार्किंग को इस मार्किंग से हमें मिला लेना है। चलिए हम इसको मिला लेते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला लेते हैं। ये हमारी कटोरी की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसको कट करना है। कट करते वक्त हमें इस साइड और इस साइड सिलाई के लिए मार्जिन छोड़नी है। अब देख लेते हैं इसको बराबर है या ये बिल्कुल बराबर है। अब ये मार्किंग वाला हिस्सा यहाँ पर मार्किंग है, तो ये छोड़कर हमें यहाँ पर एक मार्किंग करनी है। 3 इंच में एक सूत कम, ये हो जाएगा 6.25 इंच। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी प्लेट लगेगी और इसको ये यहाँ पर हमारी क्रॉस पट्टी लगेगी, इसलिए इस तरफ हमें थोड़ा सा ऊपर कट कर लेंगे। ये चूँकि हमारी 2 ग्लोव्स की कटिंग